अपनी आँखों को ज़रा बंद कीजिए और सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क, ना ही कोई देश की सीमाएं। एक ऐसी ज़मीन जो किसी की नहीं है, जहाँ पर सूरज कई महीनों तक नहीं निकलता और कभी-कभी तो 24 घंटे दिन ही रहते हैं। जहाँ की हवा इतनी तेज़ होती है कि वो इंसानों को उड़ा दे और तापमान इतना कम कि उबलता पानी हवा में फेंको तो बर्फ़ बन जाए। और अब अपनी आँखें धीरे से खोलिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं उस रहस्यमयी, अनदेखी और अनछुई दुनिया में जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को, जहाँ इंसान आज भी मेहमान है। अंटार्कटिका सिर्फ ठंडा ही नहीं, बल्कि यह धरती का सबसे तेज हवाओं वाला इलाका भी है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली आंधियां इंसान को कुछ ही पलों में अंधा बना सकती है। यहाँ के बर्फीले तूफान में खड़ा रहना किसी भी दुस्साहस से कम नहीं है। अब ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अंटार्कटिका को रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे साल में केवल 50 मिलीमीटर बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बदल जाती है। अब आप सोचोगे कि अगर ये जगह इतनी ही मुश्किल है तो दुनिया को इससे क्या लेना देना? लेना देना है। फ्रेंड्स, सच्चाई तो ये है कि दुनिया के कई देश इस बर्फीले टुकड़े पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं। आइए एक नक्शे पर नजर डालते हैं। फ्रांस अंटार्कटिका के कुछ हिस्से को अपना बताता है और ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरा एक बड़ा इलाका घेर रखा है, जबकि अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश भी अपने अपने हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अंटार्कटिका सच में इन देशों में बटा हुआ है? 1940 के दशक में दुनिया भर के वैज्ञानिक और देश इस बात पर सहमत हुए कि अंटार्कटिका को किसी भी देश की निजी संपत्ति नहीं बनाया जाएगा। 1959 में अंटार्कटिका संधि यानी कि अंटार्कटिका ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार अंटार्कटिका को केवल शांति, विज्ञान और शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई हथियार, सेना या माइनिंग की अनुमति नहीं होगी। हर देश के वैज्ञानिक यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोई भी देश इसका मालिक नहीं बन सकता। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यहाँ की औसत ऊंचाई करीब 2500 मीटर है, यानी कि सी लेवल से लगभग 8000 फीट ऊपर। इसकी बर्फ की मोटाई इतनी है कि अगर ये बर्फ पिघल जाए तो समुद्र की सतह करीब 60 मीटर तक बढ़ सकती है, यानी कि मुंबई, कोलकाता और न्यूयॉर्क जैसे शहर डूब सकते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला महाद्वीप नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हम अपनी विज्ञान, इच्छा शक्ति और एकता को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब स्टे साइंटिफिक, स्टे मिस्टीरियस, स्टे क्यूरियस।